आज हम क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन। क्लियर? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन में हमें क्या देखना होता है? हाँ, इसमें देखना होगा क्या देखना था? एमीन पढ़ रहे हैं। क्या एमीन्स पढ़ रहे हैं, तो एमीन्स में हमें क्या पढ़ना? मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारी स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रिडक्शन। रिडक्शन में हमारा क्या होता है? रिडक्शन एक ऐसा फॉर्म होता है कि जब हम रिडक्शन कराते हैं तो उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं? डिक्रीज होते हैं। लिख सकते हैं कि रिडक्शन में हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होते हैं। क्लियर? और लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो भी हमारा क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। आपको ये 3 पॉइंट याद रखने होंगे कि हमारा हाइड्रोजन जब इंक्रीज हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? रिडक्शन होगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होगा तब भी क्या होगा? रिडक्शन होगा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर? तो जब हमने एमीन हमारा क्या था? यहाँ पे हमने आर लिया था, NH2 था, ये क्या था? एमीन था। आर की अगर आर के पोजीशन पे हमारा क्या होगा? CH3 और C2H5 एंड C3H7 इस टाइप से होंगे कि आर की पोजीशन पे ये वाले ग्रुप अगर गिवन होंगे या ये वाले ग्रुप ऐड होंगे तब हमारा क्या कहलाएगा? एल्काइल एमीन। क्या हो जाएगा? एल्काइल एमीन। ये वाली एमीन हमारी क्या कहलाएंगी? एल्काइल एमीन। जब ये एल्काइल एमीन होंगी तो इसके बाद अगर आर की पोजीशन पे कोई भी फिनाइल ग्रुप लगा देते, पीएच लगा देते, तो इस एमीन को हम बोलते हैं एरोमेटिक एमीन। क्लियर? एरोमेटिक एमीन कैसी होती है? जैसे कि हम यहाँ पर लगा देते हैं पीएच और यहाँ पे NH2 आ गया। क्लियर? ये क्या होगी? एरोमेटिक एमीन। और इस टाइप से पीएच के 2 ग्रुप लगा लेंगे। यहाँ पे PH एंड NH एंड PH, ये भी क्या है? एरोमेटिक एमीन है। लॉन्ग पेयर ऐसे होता है इसका और इसका लॉन्ग पेयर ऐसे होता है। क्लियर? अगर 3 ग्रुप पे आ जाएंगे PH N PH और यहाँ पे भी PH, तो ये भी क्या होंगे हमारे? ये भी एमीन होंगे। ये 3 डिग्री एमीन होता है और ये 2 डिग्री एमीन होता है और ये 1 डिग्री एमीन होता है। क्लियर? तो अब हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। प्रिपरेशन में अगर हमें कुछ टॉपिक कुछ पॉइंट थे वो कवर कर चुके थे, हम आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन में सेकंड था, अगर हमारे अगर हम NO2 ग्रुप का रिडक्शन करते हैं, अगर इस ग्रुप का रिडक्शन करते हैं तो क्या मिलता है हमें? NH2, मतलब एमीन मिल जाती है। क्लियर? एमीन मिल जाती है। इधर जो कुछ भी लगा हुआ होगा या तो एल्काइल ग्रुप होगा या फिर एरोमेटिक ग्रुप होगा लगा हुआ या फिनाइल ग्रुप होगा लगा हुआ। क्लियर? जैसे कि हम ले लेते हैं R=NO2, तो जो ग्रुप NO2 को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? NH2 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ये रिडक्शन है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे या रीजेंट कहलाएंगे। जैसे फर्स्ट होता है हमारा AlH4, ये भी क्या होता है? एक ऐसा रीजेंट होता है जो हमारा नाइट्रो ग्रुप को किसमें कन्वर्ट
NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, या NO2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, NH2 में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि अगर हम इसके साथ LiAlH4 ले लेते हैं, ये एक रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है जो किस में कन्वर्ट कर देगा, इसे NH2 में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? तो इसमें भी क्या हुआ हमारा, देखो मैंने बताया था कि जो हमारा रिडक्शन होता है वहां पे ऑक्सीजन डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे, 2 थे, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 0 है। तो इसीलिए ये रिएक्शन क्या है, रिडक्शन है। क्लियर? ये रिएक्शन किसकी है, रिडक्शन की रिएक्शन है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि अगर हम LiAlH4 की प्रेजेंस में NO2 की रिएक्शन कराते हैं, सॉरी नाइट्रो ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, एमीन में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? तो ये कौन सी, अगर ये बॉन्ड डिग्री एमीन होती है, बॉन्ड डिग्री एमीन होती है। इसी टाइप से बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो किसे, जो इसे NO2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? तो अगला हम क्या लेंगे, अगला एग्जांपल, ये तो किसका था, और यहाँ पे देखो R की पोजीशन पे हमारा फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्लियर? तो एग्जांपल में हम लिख सकते हैं कि CH3NO2 इज इक्वल टू LiAlH4। तो ये क्या करेगा, CH3NH2। क्लियर? ये बना देगा। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे फिनाइल ले लें, इस टाइप से ले लें, तो ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, LiAl की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये होता है, ये इसके एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट और एग्जांपल नंबर सेकंड। क्लियर? अगला देखते हैं, अगला क्या होता है, जो हमारा ये वाला ग्रुप होता है, ये एमाइड ग्रुप को भी किसमें कन्वर्ट कर देता है, एमीन में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करेगा, एमीन में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि अगला हम देख लेते हैं एग्जांपल किसका, एमाइड ग्रुप का। एमाइड ग्रुप, एमाइड ग्रुप की पहचान क्या होती है, ये होती है। तो इस ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करेगा, NH2 में कन्वर्ट करेगा। क्लियर? अगर हम LiAl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं किसी भी कंपाउंड के जिसमें क्या एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? तो ये क्या करेगा, अपने जो इसके पास ये हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन LiAlH4, तो ये इन्हें किसकी फॉर्म में देता है, हाइड्राइड की फॉर्म में निकाल देता है। तो हम कह सकते हैं कि ये 4 हाइड्राइड दे सकता है, 4 हाइड्राइड दे सकता है। क्लियर? तो अब रिएक्शन कराते हैं एमाइड की। अगर हम इस टाइप से लें, R ले लेते हैं। क्लियर? इसे हटा देते हैं, यहाँ पे R लेंगे, RCONH2 ये क्या करता है, अगर इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, LiAlH4 की प्रेजेंस में कराएंगे, तो ये रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, किसमें कन्वर्ट कर देगा, एमीन में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इस टाइप की एमीन बन जाएगी। क्लियर? क्लियर? इस टाइप की एमीन बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि एमाइड ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एमीन ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है LiAlH4। क्लियर? तो अगला जो अगली रिएक्शन होगी, अगर इसके एग्जांपल देखें तो देखो एग्जांपल R की पोजीशन पे हम CH3 ले लेते हैं और यहाँ पे CO ले लेंगे, मतलब एमाइड ग्रुप ले लेते हैं। एमाइड ग्रुप कितना होता है, ये होता है एमाइड।
NH2, इसकी रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? LiAl H4 की प्रेजेंस में। तो इसका भी रिडक्शन हो जाएगा, क्या फॉर्म होगा? एमीन ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? या एमीन हमारी फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? ये होता है, इसका रिडक्शन कराएंगे तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना कि LiAlH4 NO2 ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करता है? एमीन में कन्वर्ट करता है। और एमाइड ग्रुप को भी किसमें कन्वर्ट कर देगा? ये एमीन में कन्वर्ट कर देगा। हाँ लिख लिया, हटा नहीं सकते। बस आपको यही पॉइंट याद रखने हैं कि जो हमारा ये होगा LiAlH4, ये किसमें कन्वर्ट कर देता है? दोनों ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देगा? एमीन में कन्वर्ट कर देगा। या तो हमारा NO2 ग्रुप को भी किसमें, और CONH2 या हमारा CN आ जाएगा। तो किसमें कन्वर्ट कर देता है ये? LiAl की प्रेजेंस में, LiAlH4 की प्रेजेंस में क्या बना लेते हैं ये ग्रुप? एमीन बना लेते हैं। क्या? NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना। क्लियर? यहाँ पे हम R लगा सकते, फिनाइल लगा सकते हैं, एल्काइल लगा सकते हैं। क्लियर? इस पोजीशन और बाकी LiAl की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? अगला देख लेते हैं, अगला रिएजेंट लिख लेते हैं। ये क्या होगा? अगला है हमारा NaHG और किसकी प्रेजेंस में? इथेनॉल की प्रेजेंस में। क्लियर? इथेनॉल की प्रेजेंस में ये भी क्या करता है? रिडक्शन करता है। ये भी क्या है? रिड्यूसिंग रीजेंट है। तो ये भी क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। ये भी क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। तो रिडक्शन ये किसके तरह करेगा? ये भी क्या करेगा? हमारा जो ग्रुप होते हैं जैसे NO2 ग्रुप में रिडक्शन कर देगा, उसका भी रिडक्शन एमीन में कर देगा। CN क्लियर? CN का देखते हैं। देखो यहाँ CN लिख लेते हैं। इसका रिडक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में? NaHG इथेनॉल। तो जब इसकी प्रेजेंस लेंगे तो ये क्या है? रिड्यूसिंग रीजेंट है। रिड्यूसिंग है तो क्या कर लेगा? ये इसे NH2 में कन्वर्ट कर देगा। जो CN हुआ NH2 में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? तो हमने एक पॉइंट बताया था कि
ऑक्सीजन का डिक्रीज एंड हाइड्रोजन का इंक्रीज होना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीजन तो इसके अंदर है नहीं, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। इसीलिए हमने इसे क्या बोला? रिड्यूसिंग रीजेंट। क्लियर? तो ये इस टाइप से बनाता है। इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन में बाकी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमने एल्कोहल लिया और इसकी रिएक्शन किससे कराई? PCl 5 से कराई। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? सेकंड स्टेप में हमने KCN से कराई, KCN से कराई। एंड थर्ड स्टेप में NaHG इन प्रेजेंस इथेनॉल। इथेनॉल की प्रेजेंस में कराई। क्लियर? तो कंपाउंड हमारा क्या बना? क्लियर? ये है हमारा क्वेश्चन। तो हमें प्रोडक्ट देखना कि प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट क्या बना। क्लियर? तो देखो सबसे पहले आप देखो कि अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराएंगे? PCl5 से कराएंगे। फर्स्ट स्टेप है PCl5 से ले लेंगे, ये फर्स्ट स्टेप है। तो ये क्या करेगा? यहाँ से क्या निकालेगा? यहाँ से Cl देगा और OH की पोजीशन पे आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे Cl आ जाएगा। क्लियर? ये क्या करेगा? यहाँ पे Cl आ जाएगा। OH की पोजीशन पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। इसे हटा देगा और Cl आ जाएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप इसमें क्या? KCN से रिएक्शन कराएंगे। तो KCN हमारा क्या करता है? PCl5 फर्स्ट स्टेप है, इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये OH को हटाएगा, इस वाले OH को हटाएगा, Cl को ले आएगा, Cl इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। क्लियर? अब KCN सेकंड स्टेप है, ये वाला स्टेप है। तो सेकंड स्टेप करेंगे तो सेकंड स्टेप क्या करेगा? ये Cl को हटा देगा और CN आ जाएगा, साइनाइड ग्रुप आ जाएगा। और इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है, ये रिडक्शन का स्टेप है। क्लियर? ये क्या है? रिडक्शन का स्टेप है। रिडक्शन करेंगे NaHG और इथेनॉल की प्रेजेंस में। तो ये क्या करता है? ये रिड्यूसिंग रीजेंट है। तो रिड्यूसिंग रीजेंट क्या करेगा? Cl को किस में कन्वर्ट कर देता है? एमीन ग्रुप में। जब एमीन ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? क्लियर? ये वाला क्या बनेगा? ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या होगा? प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट होगा। तो हमें इसी टाइप से देखना होगा कि इतने स्टेप से स्टेप गिवन होंगे हमें और हमें प्रोडक्ट तक पहुंचना होगा। क्लियर? इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। आता है? हाँ, समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो। हटा दो। हमारा रिडक्शन एक अलग चैप्टर होता है जिसे हम पढ़ते हैं, जिसमें हम सारे रिड्यूसिंग रीजेंट पढ़ते हैं। क्लियर? जो रिड्यूसिंग रीजेंट होते हैं वो जो रिडक्शन करते हैं वो रिड्यूसिंग रीजेंट होंगे। तो एक चैप्टर में पढ़ते हैं। इसी टाइप से बहुत सारे होते हैं, जैसे LiKLH4, NaBH4। ये भी क्या होता है? जैसे हमने LiKLH4 पढ़ लिया तो एक होता है NaBH4। क्लियर? ऐसे बहुत सारे होते हैं। ये सब क्या करते हैं? हाइड्राइड देते हैं। जो रिड्यूसिंग रीजेंट होते हैं वो हाइड्राइड देते हैं। क्लियर? प्रोटॉन नहीं, हाइड्राइड देते हैं। और जो एसिड होते हैं वो क्या देते हैं? प्रोटॉन देते हैं। क्लियर? H+ देते हैं। बस ये देखना आपको कि जो रिड्यूसिंग रीजेंट होगा वो क्या देगा? हाइड्राइड
करके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज कर देगा, या फिर कहीं क्या होता है कि ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है तो उसे भी रिडक्शन ही बोलते हैं। अगर हमारा ऑक्सीजन इंक्रीज होता है तब भी हमारा ऑक्सीजन डिक्रीज होता है तब भी रिडक्शन होता है, और हाइड्रोजन डिक्रीज होता है तब भी रिडक्शन होता है, या फिर कहीं क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, जिसे बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्लियर? तो ये रिडक्शन होता है, जब रिडक्शन पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे। क्लियर? देखो एक क्वेश्चन है, ये बहुत, इसे कोई भी कर देगा, बहुत छोटा क्वेश्चन है, Cl में है और यहाँ इसने KCl से रिएक्शन की है, KCl से। क्लियर? KCl से रिएक्शन करने के बाद फर्स्ट स्टेप KCl है और सेकंड स्टेप है LiAlH4। क्लियर? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड बोल सकते हैं इसे। क्लियर? तो देखो अब ये क्या रिएक्शन करेगा, ये क्या करेगा, देखो CH3 तो सेम रहेगी, सॉरी CH3 तो सेम रहेगी, दिख रहा है, ये Cl। फर्स्ट स्टेप देखते हैं इसका, फर्स्ट स्टेप क्या है, KCl। KCl से जब रिएक्शन करेगा तो Cl को रिमूव करा देगा, ये इसकी पोजीशन पे क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा। Cl को रिमूव कराएगा मींस कि क्लोरीन को रिमूव कराएगा और साइनाइड ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3Cn, ये साइनाइड ग्रुप बन जाएगा। और सेकंड स्टेप इसमें गिवन है क्या, ये वाला, ये सेकंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप था, तो सेकंड स्टेप क्या है, रिडक्शन स्टेप है, LiAlH4। क्लियर? तो ये क्या करेगा, ये रिडक्शन करता है तो इस ग्रुप का रिडक्शन, Cn का रिडक्शन किस में कर देगा, एमीन ग्रुप में कर देगा। क्लियर? तो CH3 CH2 एंड NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये क्या है, एमीन, ये एमीन है। क्लियर? और इसे हम एल्काइल एमीन भी बोल देंगे। क्लियर? क्या आयुर्वेद है इसका, देखो नंबरिंग देंगे यहाँ से और यहाँ से, तो आप बताओ वर्ड रूट क्या होगा, तो कार्बन वर्ड रूट हो जाएगा F हो जाएगा। सेकंड बताओ प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, सारे बॉन्ड सिंगल है, एन आ जाएगा। और सेकेंडरी सफिक्स एमीन आएगा, एमीन आएगा, तो इसका आयुर्वेद नेम हो जाएगा एन लिखेंगे। क्लियर? जो हमारा प्राइमरी सफिक्स होता है उसका हम ई को रिमूव कर देते हैं, सेकेंडरी सफिक्स लगा देंगे। क्या, कौन सी पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन पे, ये वाला पोजीशन। उसके बाद क्या आएगा, एन, ये इसका आयुर्वेद नेम होगा, FN1N। क्लियर? इस टाइप से लिख सकते हैं, आपको ये तो पढ़ा दिया है, आयुर्वेद एक्सप्लेन की थी फर्स्ट डे में। नीचे आंटी हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। देखो एक क्वेश्चन इसमें एमाइड वाला हो तो आपको समझ आ गया, एक क्वेश्चन देखो इसमें एमाइड वाला, ये भी क्वेश्चन लिखना है, तो एमाइड वाला क्या है, एमाइड वाला क्वेश्चन है RCONH2, ये एमाइड है, तो इसमें सबसे पहले रिएक्शन किससे कराई है, LiAlH4 से कराई है। क्लियर? इससे रिएक्शन कराई है, और सेकंड में इससे इसका क्या करा दिया है, हाँ इससे रिएक्शन कराई है। क्लियर? तो आपको ये तो बता ही दिया है, ये क्या कर देता
एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 या 3 है। बेंजीन रिंग गिवन है, हमें बेंजीन गिवन है, बेंजीन की रिएक्शन कराई है। सबसे पहले ये कराइए CH3Cl, कैसा है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। क्लियर, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में है, तो इसकी रिएक्शन कराई तो इससे इन्होंने बना दिया है टॉलुइन। टॉलुइन के बाद इन्होंने रिएक्शन करा दी है इसकी रिएक्शन करा दी है NBS एन-ब्रोमोसक्सेनेमाइड से। क्लियर, एन-ब्रोमोसक्सेनेमाइड से रिएक्शन कराई है, तो ये क्या देता है Cl देता है। Cl किस पोजीशन पे देता है, या तो बेंजाइलिक पे देगा, बेंजाइलिक पोजीशन पे देगा, या फिर एलाइलिक पोजीशन पे देगा। तो देखो ये बेंजाइलिक पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3Cl आ जाएगा, CH2Cl आ जाएगा। क्लियर, CH2Cl आ जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, सॉरी CH2Br आएगा, एन-ब्रोमोसक्सेनेमाइड। क्लियर, एन-ब्रोमोसक्सेनेमाइड है तो Br देता है, Br नेगेटिव देता है, सॉरी Br देता है। Br किस पोजीशन पे देगा, या तो बेंजाइलिक पे देगा, बेंजाइलिक पोजीशन पे, या फिर देगा एलाइलिक पोजीशन। जहां पे ये दोनों पोजीशन होंगी वहां पे क्या करेगा, ये NBS रिएक्शन करेगा, या फिर एक्टिव पोजीशन पे करता है। क्लियर, तो ये क्या बना देगा CH2Br आ जाएगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाएगी। कैसी बनी है बेंजीन रिंग, गंदी सी नहीं बन रही है। CH2Br। क्लियर, अब क्या किया है इसकी रिएक्शन, अगर हम किससे करा दें, Cn से करा दें, किससे KCN से। अगर हम यहाँ KCN से करा दें तो ये क्या करेगा, Br को निकालेगा, Cn आ जाएगा, CH2Cn, और यहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाएगा। क्लियर, अब इसका किससे रिएक्शन करा दो, AlH4 से रिएक्शन करा दो, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये NH2 में। क्लियर, तो हमारा जब बने फॉर्म होगा, ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा CH2NH2। क्लियर, एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर, ये कंपाउंड फॉर्म होगा, ये वाला प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट। आज फिर करना दोबारा, देखो बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl के प्रेजेंस में और एनहाइड्रस Cl3 की प्रेजेंस में करा दी, तब क्या बन गया, टॉलुइन बन गई। टॉलुइन के पास क्या होता है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन होते हैं, बेंजाइलिक पोजीशन होती है, तो बेंजाइलिक पोजीशन होती है तो हम NABH से रिएक्शन करा देते हैं, इसे बोलते हैं अमोनियम ब्रोमोसक्सेनेमाइड। अमोनियम ब्रोमोसक्सेनेमाइड होता है जब ये क्या करता है, बेंजाइलिक पोजीशन पे या एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन को दे देता है, तो ब्रोमीन आ गई यहाँ पे किस पोजीशन पे, बेंजाइलिक पोजीशन पे आ गई है ब्रोमीन। बेंजाइलिक पोजीशन में ब्रोमीन आई तो KCN से रिएक्शन कराई, KCN ने क्या किया, ब्रोमीन को रिमूव किया, खुद CN आकर के इस पे ऐड हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का होता है CN और K किसका होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर ब्रोमीन के, इसीलिए निगेटिव ब्रोमीन बाहर रिमूव हो जाएगा। क्लियर, तो जब यहाँ पे CN आ गया, CH2Cn आ गया, तो ये क्या करेगा, LiAlH4 से रिएक्शन करेगा, तो LiAlH4 एक रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है जो CN ग्रुप को, साइनाइड ग्रुप को एमीन ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है।
तो इसने क्या किया, इसे एमीन ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया और यही इसका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये भी क्या हो जाएगा, मेथड प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमीन। क्लियर? इसे हटा देते हैं। हम देखो एमीन को गैब्रियल सिंथेसिस से भी बना सकते हैं। सेकंड मेथड है रिडक्शन का गायब हुआ, सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं गैब्रियल सिंथेसिस। गैब्रियल सिंथेसिस क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल पिथैलेनामाइड सिंथेसिस। इम्पोर्टेंट है, इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इसे कभी कभार पूछ लेता है और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पे पीएच है। क्लियर? क्लियर? ये होती है पिथैलेनामाइड सिंथेसिस। सिंथेसिस होती है, क्या हुआ, तो इसमें क्या होता है, तो हम इसे 2 पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 पोजीशन से कैसे, अगर हम इसे इस सिंथेसिस को, हमें इस सिंथेसिस से एमीन बनाना होता है। कौन सी एमीन बनानी है, ट्राइएंगल पी एमीन। ठीक है, हम इसे एसिड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसमें। क्लियर? यहाँ पे रिएक्शन करते हैं। जब हम इसकी KOH से रिएक्शन कराएंगे तो ये प्लस होता है और ये वाला माइनस होता है। क्लियर? तो ये वाला जो प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो यहाँ पे बेस होता है तो H प्लस को लेकर के चला जाएगा। क्या होता है, ये बेस होता है, H प्लस को लेकर के चला जाएगा, या H प्लस को सब्ट्रैक्ट कर देगा। क्लियर? H प्लस को क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। H प्लस को सब्ट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इस पे नाइट्रोजन पे निगेटिव आ जाएगा और K पे पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर? ये बनेगा। अगर इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, एल्काइल से कराते हैं, RH से कराते हैं, किसी भी RH से कराते हैं, तो हमारा फॉर्म होता है ये वाला। विजिबल है? यहाँ पे R आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। हाँ, जब R आ जाएगा उसके बाद दोबारा हम किससे रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन है तो KOH आ जाएगा। ये वाला माइनस OH और ये वाला प्लस, ये OH किससे रिएक्शन करेगा, क्योंकि कार्बन, ये CO जो होता है, इसका जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इससे रिएक्शन करेगा, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? तो ये फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे N और यहाँ पे R और यहाँ पे ऑक्सीजन निगेटिव OH। जब ये ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज बैठ जाएगा
जाएगा तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। क्लियर? जब इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो हमारा जो फॉर्म होगा ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा ONH R नेगेटिव। क्लियर? और यहाँ पे एसिड ग्रुप आ जाएगा, एक OH आ जाएगा। देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज, अब ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन इस पे चला जाएगा। क्लियर? जब ये एसिडिक हाइड्रोजन इस पे चला जाएगा तो इससे बन जाएगा हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा CONH और यहाँ पे R, और ये क्या आ जाएगा O ऑक्सीजन निगेटिव, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, दोबारा KOH पे रिएक्शन करेगा, KOH ये वाला निगेटिव इस वाले का इस पे जाएगा, क्योंकि इसका जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे निगेटिव आ जाएगा तो ये वाला इस पॉजिटिव पे आकर के अटैक कर देगा। क्लियर? तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CO और यहाँ पे OH, और ये वाला क्या हो जाएगा C, सेम रहेगा ये O नेगेटिव, और यहाँ से Ne निकल जाएगी, ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा निकल जाएगा, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। चलो इतना लिखो, पहले इतना लिख लो, आगे एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, सबसे पहले देखो ये वाला बेस होता है, ये वाला नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन होता है, जो हेटेरो एटम के पास हाइड्रोजन होता है वो प्रोटॉन होता है। क्लियर? तो वो एसिड की तरह वर्क करता है, ये वाला बेस, ये वाला जो हाइड्रोजन इसे अटैक कर लेगा, अपने पास ले आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन पे, प्रोटॉन के रूप में निकलेगा वहां से, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि अपने दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे करके जाएगा। क्लियर? तो इसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन किससे रिएक्शन करेगा, एल्काइल हैलाइड से, R H से रिएक्शन करेगा, तो H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ये बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होगा, और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन का एल्काइल ग्रुप के पास आ जाएगा, इस R पे R आकर के ऐड हो गया इस पोजीशन पे। इसके बाद KOH से अगेन रिएक्शन कराएंगे तो जो हमारा CO का कार्बन होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, और OH का नेचर कैसा होता है न्यूक्लियोफिलिक, तो न्यूक्लियोफाइल इससे रिएक्शन करेगा तो ये वाली रिंग ओपन हो जाएगी। क्लियर? ये रिंग ओपन हो जाएगी क्योंकि इस पर रिएक्शन करेगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा, ये बैठ जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है। क्लियर? तो ये वाला यहाँ पे एसिड आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, तो ये वाला नाइट्रोजन अपनी तरफ ऑक्सीजन को अटैक कर लेगा, तो ये वाला हमारा बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, KOH, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है बेसिक है, KOH दोबारा रिएक्शन करेगा, इस वाले कार्बन के कार्बन पे, इस वाले CO के कार्बन पे रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल, तो रिएक्शन चलती रहेगी। इसके बाद फिर इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। इसे आगे यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, इसे हटा देते हैं। अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। रिएक्शन बेसिक इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ एमीन के लिए। क्लियर? देखो यहाँ से करते हैं। क्लियर? यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। यहाँ क्या है, ये वाला CONH, तो यहाँ से जब KOH रिएक्शन करेगा, इससे KOH रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये वाला बॉन्ड को ये जाकर के रिएक्शन करेगा तो ये वाला बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये वाला ऑक्सीजन OH ग्रुप आकर के ऐड होगा, तो ये वाला इस टाइप से इस पे ऑलरेडी नेगेटिव है, और यहाँ क्या है NH। क्लियर? ये अब क्या करेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, बैक आएगा, और इस वाले ग्रुप को रिमूव कर देगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आएगा ये वाला, यहाँ CO आ जाएगा,
COOH। क्लियर? ये है क्या है? CO नेगेटिव और प्लस N नेगेटिव HR। ये कौन होगा? अब ये क्या करेगा? इससे H को अपने पास ले लेगा। क्लियर? और यहाँ का जो KOH चल रहा था उसका के जो पॉजिटिव है वो उसके साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा NRNH2 एंड यहाँ पर लिख लेते हैं, लिख के यहाँ तक तो निगेटिव चल रहा था इसके साथ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये वाला जो प्लस O नेगेटिव और इधर भी CO नेगेटिव। और ये जो इसके साथ KOH है, हम जैसे ये K यहाँ पे जहाँ भी KOH लिया था हमने, जहाँ भी KOH लिया था उसके साथ H पॉजिटिव भी चल रहा था, तो अगले स्टेप में वो वाला H जो हमारा K पॉजिटिव चल रहा था वो इससे आकर के ऐड हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा, इस टाइप से रिएक्शन करेगा OK प्लस ये नेगेटिव और CO नेगेटिव K पॉजिटिव। क्लियर? इस टाइप से। तो इससे क्या बन गई? यहाँ पर कौन सी एंगल बन गई? 1 डिग्री एंगल। क्लियर? ग्रेविल सिंथेसिस इंपोर्टेंट भी है और बड़ी भी है। क्या है? इंपोर्टेंट भी है और बड़ी भी है। तो हम इसके जब क्वेश्चन करेंगे तो हम इतना बता सकते हैं कि जो ग्रेविल सिंथेसिस है उसमें एमीन जो बनी थी वो किस पार्ट से बनी थी? जो कि थैलेमाइड लिया था, सॉरी आपको बस इतना देखना है, इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो इस टाइप से आएंगे। देखो ये वाला गिवन होगा और यहाँ पे N होगा। सर आगे अच्छा चलिए, अच्छा वो फर्स्ट स्टेप में से क्या था? KOH था। क्लियर? फर्स्ट स्टेप था। और सेकंड स्टेप में कुछ भी कोई भी R आ सकता है, RX था, RCl, तो हम कुछ भी लगा लेंगे यहाँ पे। मान लीजिए ना इसकी पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया? CH3Cl लगा दिया, ये भी लगा सकते हैं, और C2H5Cl भी लगा सकते हैं। क्लियर? LHM को कितनी भी बड़ी कर सकते हैं। क्लियर? क्या हुआ? लाइट नहीं आ रही है? पता नहीं, इसलिए नहीं चल रही शायद से। लाइट तो डर। तो ये क्या होगा? बस हमें ये चीज देखनी है कि ये वाले जितने भी होंगे या फिर PHCl जितने भी ये पोजीशन होंगी, ये सब क्या होंगी? Cl को निकालेंगी और यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेंगे। बाकी क्या हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, ये वाला OH आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये वाला ब्रेक होकर के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आप इतने ग्रुप को निकालेंगे, इसका ग्रुप निकालना है हमें, ओनली ये वाला ग्रुप लेना है इससे। क्लियर? और क्या बना देना? उस पोजीशन पे हमें क्या लगा देना? OK के प्लस और ये O माइनस, यहाँ पे ये वाला प्लस, और ये वाला जो
कितने मिनट में सर क्या करें? कितने टाइम में सर क्या करें? 20 मिनट। तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या होगा ये स्टेशन, ये है देखो यहाँ पे आएगा NH, ये है ना, ये मिलेगा आपको। अगर इसकी रिएक्शन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या गिवन होगा, KOH गिवन होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, हमारा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो सेकंड स्टेप में क्या हो सकता है, जैसे C2H5 ये वाला गिवन यहाँ पे C है, क्लियर, ये क्या है सेकंड स्टेप में, क्लियर। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, पहचान इसकी ये है कि हमें करना क्या है, हमें यहाँ से तो ये वाला ग्रुप उठाना है और इससे जाकर के ऐड कर देना, इससे यहाँ से निकाल देना, क्लियर। तो हमारा इससे क्या बन जाएगा, देखो सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम क्या, C2H5 और यहाँ पे क्या है NH, यहाँ से लेंगे तो NH एक H और ले लेंगे तो 2 लगा देंगे, क्लियर, NH2 लेंगे प्लस, अब ये वाला ग्रुप देखो, अब इस वाले ग्रुप के विषय में सोचो, इससे तो ये बनेगा, इस वाले ग्रुप के विषय में सोचो, यहाँ से हम उठाएंगे इस ग्रुप को, ठीक है, इसके साथ क्या जोड़ेंगे, KO, क्या जोड़ेंगे, KO, तो ये कैसा हो जाएगा, देखो ये वाला ग्रुप हो जाएगा हमारा, शॉर्ट में क्वेश्चन करने का तरीका है, CO O निगेटिव K, O निगेटिव K पॉजिटिव, क्लियर, CO O निगेटिव K पॉजिटिव, तो ये फॉर्मूला, बस यही चीज याद रखिए कि ये वाला जो NH2 वाला ग्रुप है वो यहाँ के जो दिया हुआ होगा उससे जाकर के ऐड हो जाता है, RH होगा, और जो इसके KO है, KOH से क्या आ जाते हैं, इस टाइप से बन जाता है, क्लियर, बस इतना याद रखना है इसमें, और कुछ नहीं, ये सॉल्व करने का एक ट्रिक है। अगला क्वेश्चन कर लो, बाकी सब सेम है, यहाँ पे चेंज है, बाकी सब सेम है, देखो यहाँ पे चेंज यहाँ दे रखा है इन्होंने इस टाइप से, ये Cl दे रखा है, क्लियर, ये दे रखा, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से क्या जाएगा NH2 और इसे रिमूव करेंगे, इसे रिमूव करेंगे और यहाँ पे NH2 लगा देंगे, तो लगाओ, इसे हटा देते हैं, बाकी तो सब सेम रहेगा, ये तो सेम रहेगा, तो यहाँ पे ये लगा देते हैं, देखो कितने 1 2 3 कार्बन कम नहीं होने चाहिए, 1 2 3, तो यहाँ पे NH2, क्लियर, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर दिया है इन्होंने, ये दो चीज हमें रिमूव कर दी और कुछ नहीं, Br लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, मैंने आपको बताया कि यहाँ से तो ये आएगा NH2, तो बाकी से सेम बना लो, देखो ये है और यहाँ पे क्या कर दिया NH2, क्लियर, बस यही होना, बाकी ये वाला तो सेम रहेगा, ऐसे ही बनेगा, और बस ये और ये चीज चेंज होगी, क्लियर,
ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बस ये दोनों चीजें चेंज होंगी। क्लियर? एक रिएक्शन और उसे भी कर लीजिएगा, समझ तो आ रहा है। इम्पोर्टेंट है, देख लेना, आती रहती है वो एग्जाम में। एग्जाम में क्या आती रहती है, क्या होगा, क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड ग्रेडेशन। क्या है? हॉफमैन ब्रोमाइड ग्रेडेशन। इसमें क्या होता है, एमाइड लेते हैं। क्या लेते हैं इसमें? एमाइड। क्या लेंगे? एमाइड लेंगे, और एमाइड की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? इस रिएक्शन में हम एमाइड की रिएक्शन कराते हैं Br2 प्लस KOH की प्रेजेंस में। क्लियर? लगा लो, आ रही है? अच्छा, फैन मैंने इसलिए बंद कर दिया तो आवाज आती है। बस 5 मिनट। तो ये भी रिएक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है? तो इसमें क्या होता है, एमाइड से एमीन का फॉर्मेशन होता है। इसका एमीन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? हाँ, एमाइड से एमीन का फॉर्मेशन हो जाता है और बनता क्या है, एमीन बन जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। कर लेते हैं, देखो लेंगे RONH2। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे Br से, किससे कराएंगे? KOH से कराएंगे, तो इससे एक H प्लस लेकर के जाएगा, बनेगा क्या? ONHBr। क्लियर? इसके बाद एक मॉलिक्यूल और KOH का रिएक्शन करेगा, तो इस वाले H को ले जाएगा, तो अब क्या बन जाएगा? ONBr नेगेटिव। क्लियर? ये बनेगा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्या करेगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है किसके पास है? नाइट्रोजन के पास है, और ये भी एक लिविंग ग्रुप है, तो इस वाले लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। इस वाले लिविंग ग्रुप को निकाल देगा, तो जिस पे नेगेटिव चार्ज और उसी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है? ये वाला साइन ले आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नाइट्रीन भी बोलते हैं, नाइट्रीन। अब इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ये N इधर आ जाएगा और R इधर पहुंच जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो देखो ये वाला फॉर्म होगा। R जब उधर चला गया तो यहाँ पे क्या बना? सॉरी, R को हमने किससे ऐड किया है? N से, तो हमारा CO और इधर क्या है? N। क्लियर? N हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? R। और ये वाले बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये वाला जो आया था हमारा क्या? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर? तो ये बॉन्ड बना लेंगे, तो हम इसे इस टाइप से दिखा सकते हैं, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड R। इसे बोलते हैं आइसोसाइनेट।
क्या बोलेंगे, कीटीन। कीटीन बोलेंगे, सॉरी कीटीन बोलेंगे। और कीटीन से क्या होगा, कीटीन से हमारा क्या हो जाएगा, कीटीन की KOH से रिएक्शन कराएंगे तो ये इससे जाकर के रिएक्शन करेगा और ये ग्रुप क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो हमारा बन जाएगा RNH2 प्लस K2CO3। तो ये भी क्या है हमारी एम, क्लियर, ये भी क्या है हमारी एम। तो एमीन होगी, इस टाइप से हम क्या कराते हैं, एमीन बना सकते हैं किससे, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से भी हमारा क्या एमीन का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लियर। तो ये होता है हमारा, इस टाइप से बना सकते हैं। प्रिपरेशन हमारी इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम क्या कराएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज कराएंगे, क्लियर। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, प्रॉपर्टीज में इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज करा दें, बता दें प्रॉपर्टीज हम कल कराएंगे। प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि इससे हम क्या क्या बना सकते हैं प्रॉपर्टी, क्लियर। ये कैसे रिएक्शन करता है, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन किस टाइप से देता है। सर का आने का टाइम हो गया क्या, चलो तो ठीक है, तो ऑफ कर देते हैं। अच्छा, ये